आज का अपना सेशन जो है त्रिकोणमिति की परिचय से लिया गया है। तो इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्र किए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में दिया था, 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिए। तो अब उन्हीं 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हम पहले प्रश्न को आपके समक्ष रख रहे हैं। तो बारी-बारी से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप कॉपी पेन के साथ मेरे साथ हल करेंगे, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और अपने आप को जांचें कि हाँ, मैं कितना अभी तक पढ़ा हूँ। सिलेबस लगभग सभी लोगों का कंप्लीट ही हो चुका है, तो उन सिलेबस के ही अकॉर्डिंग या इन प्रश्नों को एकत्र किया गया है, जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में गिने जाएंगे, जो लगभग हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं पिछले प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो चलिए प्रश्न हम पहला स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न कह रहा है आपका, यह है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल 1 होता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो दे रखा है वह है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस ये साइन ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन ए इज इक्वल कितना, ये 1। इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही हम उठाएंगे, इसमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे, लेफ्ट को उठाएं या राइट को उठाएं। हमें लेफ्ट को उठाएं तो राइट आना चाहिए, राइट को उठाएं तो हमारा लेफ्ट आना चाहिए। ठीक, तो अब आपको पता है कि बड़े को छोटा करना थोड़ा आसान सा फील होता है और छोटे को बड़ा करना थोड़ा डिफिकल्टी फील होती है। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड उठा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास दे रखा है 1 प्लस ये tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए तो देखिए हम पीछे चलेंगे तो हम त्रिकोणमिति सर्वसमिका को देखे हैं। यहाँ पे देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा। ये इन सर्वसमीकाओं को हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो अब इन्हीं सर्वसमीकाओं को उठाते हैं, उन्हीं सर्वसमीकाओं को कुछ इन तीनों में से सेटअप करते हैं कि कहाँ पे सेटअप हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप क्या लगा सकते, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका ये, तो हम इसे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं इनटू में। यहाँ पे देखिए ये आपका ए एक बार धन में है और एक बार ये ऋण में देखने को मिलता है। तो हमारे पास ये फार्मूला है कि यदि हम a प्लस बी ए माइनस बी दिया गया हो तो हम इसे लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस का
बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस जगह पे देखिए हम अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा। तो इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस ए इंटू ये सेक ए का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है। तो अब इसकी वैल्यू जो है अपने पास कितनी होगी, ये 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से अपना ये जो राइट हैंड साइड है वो देखने को मिल गया। ठीक है, राइट हैंड साइड आपने प्राप्त कर ली, यही लाना था, तो ये आपके सोल्यूशन है। ठीक, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न ये, चलिए देखते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल होता है आपका 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग आराम से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका कि 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल 2 कॉसेक स्क्वायर ए, कितना सिद्ध करके देना है। ठीक है, तो चलिए हमने यही कहा कि लेफ्ट में या राइट में दोनों में से किसी एक पक्ष को उठाइए, दूसरा पक्ष आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS को उठाते हैं। LHS देखिए, LHS लेंगे जब तो हमारे पास LHS में है कितना, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 1 माइनस ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। हम क्या काम करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। जैसे ही आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे देखिए इस से जब भाग करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 प्लस कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 प्लस कॉस ए ही देखने, ये बीच में ये प्लस आ जाएगा। फिर से यहाँ देखो इससे जब भाग करेंगे तो ये कैंसिल होगा, आपका 1 माइनस कॉस ए बचेगा। 1 माइनस कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस ए ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 1 और ये 1 मिल करके कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस में माइनस में कॉस ए, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो जब घट जाएंगे तो ये आपका शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऊपर कितना बचा आपके पास, 2 ही बचा। अब यहाँ पे देखिए एक बार ये धन में लिखा हुआ है और एक बार ऋण में लिखा, तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए दे सकते हैं। ठीक, अब हम सर्वसमीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 अपॉन ये क्या साइन स्क्वायर ए इस्तेमाल हो सकता है। अब 1 अपॉन हम लोग ये भी पढ़े हैं, ये साइन ए साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या इसी चीज को यहाँ पे कॉस इधर आएगा, साइन नीचे आ सकता है। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या दिया जा सकता है, 2 इंटू 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर ए, तो ये आपका हो जाएगा ये 2 कॉसेक स्क्वायर ए। यही हमारा RHS है, राइट हैंड साइड है। ठीक,
ये आपका सॉल्यूशन देखने को मिला। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, चलिए अगला अपना प्रश्न है, कह रहा है cot a minus 1 upon 2 sec square a 2 minus sec square a is equal cot a upon 1 plus tan a। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है आपके लिए, कह रहा है ये cot a minus 1 अपॉन ये 2 माइनस ये सेक स्क्वायर a इज इक्वल, ये देना है आपको cot a अपॉन 1 प्लस tan a, इतना देना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, राइट हैंड साइड लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भैया, ये cot a माइनस 1 अपॉन कितना 2 सेक स्क्वायर a है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका। तो चलिए उठाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये cot a माइनस 1 अपॉन ये 2, अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या दे सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा। एक बात है, जब भी कहीं भी कोई भी समस्या दिखे, अगर किसी भी तरीके से कोई भी रास्ते न नजर आए, तो सीधा सीधा पूर्ण रूप से इसको साइन और कॉस में परिवर्तित कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपका रास्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए हम सेक को लिख सकते हैं, ये 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा आपका। अब आगे की ओर बढ़ता हूं मैं, ये cot a माइनस का 1, ये 2 एंट्री करा दो, माइनस का 1, ये आ जाएगा, ये tan स्क्वायर a हो जाएगा आपका। फिर से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये cot a माइनस 1 अपॉन में आ जाइए, ये कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a हो जाएगा। चलिए अगली लाइन में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जब कुछ रास्ते न मिले तो मैंने यही बताया किसमें, साइन और कॉस में परिवर्तित करने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए cos थीटा बराबर होता cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे ये कुछ ऐसे, ये साइड में आप देख लेंगे, ये cos थीटा बटे ये साइन थीटा इज इक्वल हो सकता है ये cot थीटा, और वहीं पे अगर इसे हम साइन थीटा बटे cos थीटा में लिखें तो ये आपको बन सकता है ये tan थीटा, यानी कि tan थीटा की जगह इतना दिया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन में, तो यहाँ आपको दे रखा है, इसे मैं 1 प्लस ये tan a लिख सकता हूँ, और ये 1 माइनस tan a लिख सकते हो, एक बार धन में एक बार ऋण में आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं, cos a माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, ये साइन है, ये सबका बटे कितना, या आप साइन दे दीजिए पूर्ण ये। अब इसमें से मैं इसको बचा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि हमें ये आपको देना ही है। अब इसको मैं साइन और कॉस में परिवर्तित कर लेता हूँ, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये tan ये a हो गया, और इसको जैसे ही बदला 1 माइनस ये कितना बन जाएगा आपका साइन a अपॉन ये कितना, ये कॉस a हो जाएगा, कितना हुआ। चलिए तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा, ये cos a माइनस साइन a, ये साइन a अपॉन में ये साइन a दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का बटे कितना दे रखा है, ये 1 प्लस ये tan a, और यहाँ पे जैसे ही आपने किया ये cos a माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये साइन है अपॉन में कितना बन जाएगा, ये cos a हो जाएगा, ठीक है, ये इतना बन गया आपका। तो
अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो इस जगह से ये वाला और ये वाला कुछ कैंसिल होते नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। क्यों? ये अंदर अंदर गुणा करते हैं और बाहर बाहर गुणा कर लिया, ये जैसे ही नीचे आएगा इसके साथ ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, ये आपका ऊपर चला गया ये cos a, ये वाला, ठीक, और ये नीचे आपका ये sin a हो गया, और साथ ही साथ ये आपका पहले से जो रखा हुआ है 1 प्लस ये tan a, 1 प्लस tan, अभी अभी आपने देखा कहाँ पे, ये cos a बटे sin a इज इक्वल क्या लिख सकते, cos थीटा बटे sin थीटा इज इक्वल लिख सकते हैं हम लोग कितना, cot थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, cot a हो जाएगा और अपान में 1 प्लस ये tan a हो जाएगा, ठीक, यही अपना क्या था, राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न था आपका। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a इज इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस साइन की पावर 4a। तो चलिए देखते हैं, सिद्ध करना है 1 प्लस ये tan स्क्वायर a है, फिर से दे रखा है प्लस 1 अपॉन 1 देखिए थोड़ा सा 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a इज इक्वल, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस साइन की पावर ये 4a। चलिए, इतना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, जो आप चॉइस करें वो बेहतर होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, राइट हैंड साइड लाना है, ये 1 प्लस ये tan स्क्वायर a और ये प्लस का 1 प्लस 1 अपॉन ये tan स्क्वायर a, कुछ इस तरीके से। अभी अभी हमने आपको बताया, चलिए एक लाइन और बढ़ता हूँ, कुछ इस तरीके से, यहाँ एलसीएम ले लिया आपने, tan स्क्वायर है, तो ये बनेगा कितना, ये tan स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल लिख सकते हैं आप क्या, sec स्क्वायर थीटा, या sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए रख दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये sec स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस ये भी आप रख सकते हैं, ये sec स्क्वायर a अपॉन में ये कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। चलिए अगली लाइन में हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे मुझे मिल रहा है क्या, ये sec स्क्वायर a कॉमन मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन ये tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक। तो अब अगली लाइन में हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, ये sec स्क्वायर a, यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप पुनः से, फिर से tan स्क्वायर a, ये आपका बन जाएगा ये tan स्क्वायर a प्लस 1, कितना बना अगली लाइन में। तो यहाँ आप देखेंगे कि sec स्क्वायर a, यहाँ से फिर से वही फार्मूला पुनः से मैं लगा सकता हूँ, कौन सा, ये sec स्क्वायर a हो जाएगा, ये sec स्क्वायर a हो गया, अपान में कितना देखने को मिलेगा, ये आप tan स्क्वायर a, ठीक है। हमें चाहिए क्या आंसर, साइन में चाहिए,
ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे साइन में परिवर्तित करते हैं, साइन और कॉस में। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये रुकिए एक लाइन और लिख देता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं आप, सेक की पावर 4 ए लिख सकते हैं आप, और नीचे क्या है आपका ये tan स्क्वायर ए है। अगली लाइन में यहाँ पे देखिए 1 अपॉन ये कॉस की पावर 4 ए, और यहाँ से हम बदलेंगे तो ये आपका बनेगा ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से कुछ परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ स्क्वायर से ये 2 पावर इसमें से कट जाएगी, तो बनेगा कितना 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए इंटू कितना ये साइन स्क्वायर ए। पूरी वैल्यू किधर चाहिए आपको, साइन में चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर ए, हमारे पास फार्मूला है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कुछ इस तरह से लिखे, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये साइन में बदल जाएगा, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। आप इस साइन का एंट्री करा दीजिए आप, तो कितना बनेगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस ये साइन की पावर, देखिए गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है, बेस समान है तो घाते जुड़ जाएगी, तो 2 पावर इसकी 2 पावर इसकी कुल मिला के कितना होगा ये 4 है। यहाँ पे आपको कौन सा बन यही RHS देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगले बारी है